स्पीड होता है ना, चीता का होता है 120 किलोमीटर प्रति आवर जी। और हिरन का होता है 40 किलोमीटर प्रति आवर, 3 गुना का अंतर होता है। वो औसत स्पीड होती है, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट मिला के औसत निकलता है। लेकिन जब चीता हिरन के पीछे मेंस का आंसर इतना लिखो, मैंने मेंस का आंसर इतना लिखा, मेरा उंगली अभी भी टेढ़ी है। ये 4 साल पहले मैंने मेंस दिया था, उसका नतीजा ये ठेला देख रहे हैं, परमानेंट पड़ गया पेन का निशान। मैं 4-4 5-5 घंटे कंटिन्यू स्ट्रगल का एक निशान रह गया। हाँ, ये निशान रह गया। मैं कंटिन्यूअस 5 घंटे मैं ऑफिस से आता था शाम को, अगर 7 बीत रहा है ना, ये वक्त नहीं है, जिंदगी है। इसलिए इसको संभाल के बीतने दीजिए, खासकर टीचर वाला के लिए बोल रहे हैं सबके सर। लिए। में है हमारे जस्ट राइट साइड में देखेंगे तो राहुल सिन्हा सर मौजूद है, जो एसडीएम है। टीआरई 3 का एग्जाम होने वाला है, टीआरई 1 का एग्जाम हुआ, टीआरई 2 का भी एग्जाम हुआ। टीआरई 2 में काफी हाई कट ऑफ गया, टीआरई 3 का होने वाला है। आप लोग के बीच एक प्रश्न होगा कि टीआरई 3 में किस प्रकार प्रिपरेशन करें कि अच्छा मार्क्स हम लेकर आए, और हम लोग का जो भी है सिलेक्शन, जिस डिस्ट्रिक्ट में हमने सिलेक्ट किया 1 2 3 3 डिस्ट्रिक्ट सर मिलता है सिलेक्ट करने का, तो वहां पे हो जाए। सर से हम जानने का प्रयास करेंगे, बीपीएससी टॉपर रह चुके हैं तो इनसे बेटर तो कोई बता नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सर पहली बार आपसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ये टीआरई 3 संबंधित कुछ जानकारी है तो पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीआरई 3 के लिए कहना चाहूंगा कि सच्चाई है कि कट ऑफ ज्यादा गया है जी। तो हमको अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। वो एक लाइन है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को उतना बुलंद कीजिए कि खुदा कोई भी आपके लिए डिसीजन ले रहा है, ऊपर वाला कोई डिसीजन ले रहा है तो आपसे एक बार जरूर पूछे। तो आपको अपना लेवल वहां तक ले आना पड़ेगा। आप नीचे रोते रहेंगे कट ऑफ क्यों हाई जा रहा है, कारण ढूंढेंगे नहीं, आपको उस लेवल तक लाना है कि मेरा सिलेक्शन हो सके। और उस लेवल तक लाने के लिए बस एक सिंगल पॉइंट में बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, एससीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, वही रास्ता है सिलेक्शन का। मतलब एनसीईआरटी और एससीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया तो सिलेक्शन फिक्स है, और कुछ नहीं परेशान होना। बच्चे बहुत हाई फाई बातें करते रहते हैं, बेसिक चीज है एनसीईआरटी एससीईआरटी। जितने लोगों का भी सिलेक्शन टीआरई 1 में हुआ है उनसे मैंने डिटेल बात किया, सबने यही कहा कि एनसीईआरटी का पढ़ा हुआ सबसे ज्यादा फायदेमंद हुआ। और आप भी देखेंगे कुछ क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुआ है। जी। हाँ। अच्छा सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अभी तो लंबा समय, पिछले जितने भी बहालियां हुई, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, एक महीना 1.5 महीना, मुश्किल से 1.5 महीना, नहीं तो 1 महीना नॉर्मली देखा जाए तो 1 महीना 1.5 महीना मिला। इस बार ज्यादा समय है, तो क्या एनसीईआरटी पढ़ने में ही लोग समय 7 महीना लगाए, या इसके अलावा भी, क्योंकि अभी तो समय है तो बहुत कुछ कर सकता है लोग। देखिए, मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा यही रहती है कि आप 30-70 के रेशियो पे काम कीजिए। मुझे भी इसी सफलता मिली थी। 30% पढ़िए, 70% प्रैक्टिस कीजिए। ये जो आपका टेस्ट हो रहा है, पढ़ने का टेस्ट नहीं हो रहा है। एक उदाहरण देना चाहूंगा फिर यहाँ पे कि अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो आप यूट्यूब पे कितना भी साइकिल चलाना सीख लीजिए, किताब कितना भी पढ़ लीजिए साइकिल चलाने का, चला पाइएगा साइकिल नहीं। आप जब तक साइकिल लेके नहीं उतरिएगा तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट है सबको कर जाइए। रोज का टारगेट बनाइए कि रोज मैं 200 या 300 या 400 क्वेश्चन करके ही सोऊंगा। आप इस स्ट्रेटजी पे अगले 6 महीने काम कीजिए, 100% आप सफल होंगे। आप सर जिस प्रकार का स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, हमको लगता है कि उस प्रकार अगर करे स्टूडेंट तो बीपीएससी पीसीएस का भी टॉप कर जाए आराम से। मैंने भी इसी स्ट्रेटजी से किया, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया, कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। मैं बैंगलोर में जॉब में था, शादीशुदा था। मेरे एक सीनियर ने मुझे यही गाइड किया कि राहुल, तुम जितना पढ़ रहे हो ना उसका 3 गुना प्रैक्टिस करो उस दिन में। अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो तो तुमको 9 घंटे उस दिन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करो, मेंस का आंसर इतना लिखो। मैंने मेंस का आंसर इतना लिखा, मेरा उंगली अभी भी टेढ़ी है। ये 4 साल पहले मैंने मेंस दिया था, उसका नतीजा ये ठेला देख रहे हैं, परमानेंट पड़ गया पेन का निशान। मैं 4-4 5-5 घंटे कंटिन्यू स्ट्रगल का एक निशान रह गया। हाँ, ये निशान रह गया। मैं कंटिन्यूअस 5 घंटे, मैं ऑफिस से आता था शाम को, अगर 7 बजे बैठा आंसर लिखने तो रात को 12 बजे आंसर लिख के उठता था। उसी बीच में चाय पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, जो कर रहा है, लेकिन 5 घंटे। उन्होंने कहा था तुम 5 घंटे कंटिन्यूअस एक स्ट्रेच में लिख जाओगे, तुम्हारा मेंस हो जाएगा। और मैंने अपने आप को उसी हिसाब से प्रोग्राम किया और देखिए मेंस हो गया। वही चिन्हासी भी रह गया। वो चिन्हासी भी रह गया। पीटी में मैंने इतना क्वेश्चन किया, जो भी मार्केट में टेस्ट पेपर अवेलेबल था। मैं उस समय बैंगलोर में था, एक बुक सेलर है यहाँ पे, छोटू बुक सेलर, और क्या उनका गूगल से मैंने नंबर लिया था। सामने हाँ, वो मैं भी जानता हूँ उनको। तो उनका मैंने गूगल से नंबर लिया था और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था। उस समय यूपीआई का भी सिस्टम नहीं था, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था और वो सारी किताबें यहाँ से भेजते थे बैंगलोर। हाँ, और उसके टेलीग्राम ग्रुप से बहुत सारे टेस्ट, जो भी टेस्ट पेपर मिलता था, मेरा टारगेट था डेली का कि मुझे 500 क्वेश्चन करके ही सोना है, चाहे मैं नहीं सोऊं, लेकिन मैं 500 क्वेश्चन करूंगा तभी सोऊंगा। इसी स्ट्रेटजी पे कोई भी काम करना। वो इतना अपने आप को रगड़िए तो सही, वो गुलाब की तरह खिलेगा क्या जो
रगड़ते जाइए, हाँ। चमक तो जरूर आएगी। चमक तो जरूर आएगी। अच्छा सर, जो लोगों को हो गया है वो भी आगे जरूर चाहेंगे कि प्रमोशन हमारा हो, जैसे कि प्राइमरी में मेरा हुआ तो हम जरूर चाहेंगे कि हमारा जो भी है +2 में हो जाए, तो वो भी यही फार्मूला पे काम करे। वो चाहे तो यूपीएससी में भी टॉप कर सकता है, कोई भी चाहे। जब मैंने 10 साल तक असफलता देखी, उसके जिस दिन सफल हुआ मुझे यही एहसास हुआ कि सिर्फ दिमाग का खेल है। दिमाग का खेल है। आप अपने दिमाग में ट्यून कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ पाना है, तो पाना है। वो फिर अपने आप सब कुछ हो सकता है। मैं बहुत चीज़ों में फेल हुआ हूँ। आईआईटी में फेल हुआ हूँ, आईएम की तैयारी किया उसमें फेल हुआ हूँ, छोटी-छोटी प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ हूँ। फिर मुझे कुछ ऐसी घटना घटी मेरे जीवन में कि मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ बेहतर करना है जीवन में। तो पता किया कि मेरी उस वक़्त 34 साल की उम्र थी। अभी मेरी कितना है? 42 है मेरी उम्र। लग नहीं रहा है सर। वो योगा और इन सब चीज़ों का है कि योगा के कारण नहीं लग रहा है। तो 34 साल की उम्र में मैंने, सही बता रहा हूँ, मैंने पता किया कि कौन-कौन से एग्ज़ाम दे सकता हूँ, तो पता चला बीपीएससी में उम्र जनरल कैटेगरी के लिए 37 है। मैं जनरल कैटेगरी से भी हूँ। तो उसके बाद मैंने 34 साल की उम्र में तैयारी स्टार्ट किया बीपीएससी का और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही? शादीशुदा था, फैमिली जॉब के साथ बैंगलोर में रह के। बैंगलोर में इतना टफ हो गया था क्योंकि लास्ट में सिचुएशन ऐसी आई थी कि मेरी सैलरी बंद कर दी गई थी जहाँ मैं काम कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत छुट्टी ले रहा था। कभी-कभी रात में पढ़ रहा था, सुबह नींद लेट से खुलती थी, तो ऑफिस नहीं जा पाया। तो उनको लगा कि ये काम करने में मन नहीं है, तो परेशान करने के लिए मेरा सैलरी बंद कर दिया गया। तो उतने पैसे नहीं थे कि हम लोग एक अच्छे घर में रह रहे थे। वहाँ से हमने घर चेंज किया और दूसरे, मतलब एक खटारा टाइप का घर, उसका फ़ोटोज़ है, मैं अपने हमेशा इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ उस घर का। उस घर में शिफ्ट हुए हम लोग। पूरा समाज, पूरा रिश्तेदार, सब लोग मज़ाक उड़ा रहे थे कि इस उम्र में आके तुम्हारे ये चढ़ा है। अगर करना था तो 20, 22, 23 की उम्र में करते। बीपीएससी का अब 34, 35 में तुम्हारा शादी हो गया, बच्चा होने वाला, वाइफ उसमें प्रेग्नेंट थी। अब तुम्हारा ये क्या चीज़ का जुनून तुम्हारे दिमाग पे आ गया है? अब तुम, मतलब ये नहीं होता है कि दिमाग खराब हो गया है। सब लोग पीठ पीछे आके समझाते थे कि छोड़ो, इसी नौकरी में ध्यान दो, कोई अच्छी नौकरी पकड़ो। अब इस उम्र में थोड़ी कुछ किया जाता है। लेकिन सब विपरीत परिस्थिति के बाद भी निकाले। लोग बोलते हैं जनरल कैटेगरी से रिजल्ट नहीं आता है, हम जनरल कैटेगरी से निकाले। तो वो सब दिमाग का है। जब आपके दिमाग में आ जाएगी, आप सफलता पा लेंगे। जब तक दिमाग में नहीं आएगी, तब तक आप नहीं खाएंगे। वो एक और कहानी लाइन कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, एक बार पत्थर तबीयत से उछालिए, देखिए सफलता कैसे मिलती है। आप तो सुराग कर चुके हैं जॉब करते हुए। हम इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि असंभव नहीं है, बस दिमाग का खेल है। और सही बात है, असफलता और सफलता में बहुत अंतर नहीं होता है। जी। ऐसा नहीं होता है कि असफल से सफल होने के लिए आपको हिमालय चढ़ना पड़े, 12 साल का परिश्रम करना पड़े। आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि मुझे करना है तो करना है। वो एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ, शायद आपने भी सुना होगा, चीता और हिरन की। आपको एक बार फिर से सुना देता हूँ, मेरी फेवरेट कहानी है, उसने बहुत मेरे जीवन में वो किया है। चीता और हिरन का जो दौड़ने का स्पीड होता है ना, चीता का होता है 120 किलोमीटर प्रति आवर और हिरन का होता है 40 किलोमीटर प्रति आवर। 3 गुना का अंतर होता है। वो औसत स्पीड होती है, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट मिला के औसत निकलता है। लेकिन जब चीता हिरन के पीछे भागता है, तो हिरन अपने औसत स्पीड से तेज दौड़कर, अपनी शारीरिक क्षमता को तोड़कर, चीते से तेज दौड़कर अपनी जान बचा लेता है। क्यों? क्योंकि जो चीता भाग रहा होता है, नाश्ता करने के लिए भाग रहा होता है, हिरन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। तो आप क्यों भाग रहे हैं रेस में, वो मैटर करता है। नाश्ता करने के लिए या फिर जान बचाने के लिए। जब जान बचाने के लिए भागिएगा तो सारा ये सब जो कट ऑफ है, ये है, वो है, जनरल कैटेगरी है, किताब नहीं है, समाज नहीं है, ये सब चीज़ हट जाएगा, एक्सक्यूज़ खत्म हो जाएगा और मेहनत करने पे उतर जाइएगा। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको? जब डर जाता है, डर इसलिए लगता है आप पढ़ नहीं रहे हैं ना। आप एक दिन 4 घंटा सो के पढ़िए ना, अगले दिन आप कॉन्फिडेंस में घूमिएगा कि मैं 4 घंटा सो के पढ़ा हूँ, इसका क्या सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है। कॉन्फिडेंस कहीं च्यवनप्राश खाने से नहीं आता है। आप उतनी मेहनत कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं सबसे बोलता हूँ कि आप एक दिन 4 घंटा सो के कम से कम 12-13 घंटा पढ़िए उस दिन में। अगले दिन देखिए आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अंदर से कि यार मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा जब मैं 4 घंटा सो के पढ़ रहा हूँ। कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है। मेरे मोटिवेट कर देने से या कोई फ़िल्म देखने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप सर जिस प्रकार अभी ये बात इतना कुछ बता दिए, इससे तो मुझे लग रहा है कि टीचर क्या कुछ भी कर सकते कुछ हैं। भी। इसीलिए मैं तो बच्चों के संपर्क में, मैं हर शनिवार को बच्चों से मिलता हूँ। बहुत सारे बच्चों का आता है, उसमें से 10 या 12 बच्चों को मैं उनका विषय देखता हूँ, विषय मंगाता हूँ, किस विषय बात करना चाहते हैं। जो 4 साल 5 साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, उनसे मैं हर शनिवार को मिलता हूँ शाम को 10 बच्चों से। उसका वीडियोज़ भी मैं डालता हूँ और उनको इतना मोटिवेट करता हूँ कि उसमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है मेरे मोटिवेट करने के बाद। तो मैं सबको वही बताऊँ, दिमाग का अपना हडल तोड़िए। वो हाथी वाली कहानी बार-बार आप सुनिए। हाथी जब बच्चा था तो उसको एक रस्सी से बाँध देते हैं पैर, उस समय नहीं तोड़ पाता है। हाथी जब बड़ा होता है तो कोशिश भी नहीं करता, उसको पता है कि मैं नहीं तोड़ पाया तो अब कैसे तोड़ पाऊँगा।
तो हम लोग इतना सफलता देखते जाते हैं बचपन से, हर कोई असफलता देखता है, सफलता से पहले तो असफलता मिलना ही है। तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम सफल नहीं हो सकते। मेरे दिमाग में आ गया था कि ये जो डिप्टी कलेक्टर या डीएम बनते हैं, वो स्पेशल कोई बच्चे होते होंगे, या मोस्टली उसको कुछ यूनिक हाँ, या फिर बिहार में एक मेंटेलिटी के सब पैसा दे के बनते हैं। सेटिंग अरे वाला। ठीक है, वो उसके पीछे क्यों जा रहे हैं, मेरिट वाले ही बनते हैं ना। तो आप मेहनत कीजिए ना, देखिए सफलता कैसे मिलेगी। लास्ट कोई मैसेज अगर युवा अगर कुछ सुनना चाहे आपके तरफ से तो कुछ मैसेज अगर हो तो? एक लास्ट मैसेज यही देना चाहूंगा कि जो बीत रहा है ना, ये वक्त नहीं है, जिंदगी है, इसलिए इसको संभाल के बीतने दीजिए। खासकर टीचर वाला के लिए बोल रहे हैं सबके सर? लिए कि ये जो बीत रहा है ना, एक एक पल जो बीत रहा है, ये वक्त नहीं बीत रहा है, ये आपकी जिंदगी बीत रही है, और जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। अगस्त महीना में वैकेंसी आ रही है तो उन पे भी ये सारा कुछ लागू हो रहा है। सबके लिए लागू है, तो बिल्कुल झोंक दीजिए अपने आप को, देखिए क्या नहीं प्राप्त कर सकते। 7 महीना में कुछ भी किया जा कुछ भी किया जा सकता, कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका देखिए एसडीएम साहब से हम जानकारी लेने का इसलिए प्रयास किए हैं क्योंकि इनसे बेटर कोई नहीं बता सकता है। बीपीएससी टॉपर है तो भैया बीपीएससी टीचर की बहाली अभी कर रही है, रिक्वायरमेंट कर रही है। टीआरई 1 किया, टीआरई 2 हो चुका है, अभी टीआरई 3 की तैयारी चल रही है बीपीएससी की तरफ से। तो हम सारा जानकारी सर से लेने का प्रयास किए कि किस प्रकार स्ट्रेटेजी हो, कैसे पढ़ाई लोग करें, कौन कौन बुक पढ़े कि वो टॉपर बन जाए। क्वालिफाइड करना तो एक नॉर्मल सी बात है, बट टॉपर कैसे बने ये सबसे पहले मतलब बहुत बड़ी बात है। और एक बार फिर से बहुत बहुत सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं हूं विक्की गोयल, धन्यवाद।